नमस्कार। लापता बूढ़ी मां को खोजने में दर दर भटक रहे हैं नंद और बेटा। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज रेलवे स्टेशन की घटना। बलम दीना मिज 75 वर्ष उत्तम नगर नई दिल्ली की रहने वाली है। दिनांक 21 जनवरी 2025 को अपने बेटे एलेक्स मिज 28 वर्ष और नंद सुनीता लकड़ा 45 वर्ष के साथ रांची से झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। प्रयागराज जंक्शन ट्रेन पहुंची तो बलम दीना मिज ट्रेन में खड़ी हुई दिखाई दी। समय लगभग प्रातः 4:30 था। नंद और बेटा दोनों नींद में थे। ट्रेन चलने के बाद जब इन लोगों ने देखा तो वह दिखाई नहीं दी। फिर इन लोगों ने ढूंढना शुरू किया, कुछ पता नहीं चला तो इन लोगों ने ट्रेन की चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोककर उतरना चाहा, लेकिन जीआरपी और टीटी ने इन लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। जुर्माने की बात कहने लगे। उनकी किसी भी फरियाद को नहीं सुना। कानपुर पहुंचने पर ये लोग ट्रेन से उतरकर प्राइवेट वाहन द्वारा प्रयागराज वापस आए और जीआरपी को लिखित प्रार्थना पत्र दिया। तो जीआरपी ने एलेक्स और सुनीता को सीसीटीवी कैमरे में फुटेज दिखाए। उसमें बलम दीना मिज एक सीढ़ी के पास खड़ी हुई दिखाई दी। उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चल पाया। एलेक्स और सुनीता दर दर भटक रहे हैं। आज 10 अप्रैल 2025 मिलने पर एलेक्स और सुनीता ने आप बीती सुनाई और रोते बिलखते अपने मां को जगह जगह ढूंढने के लिए भटक रहे हैं। देखें इनकी मुलाकात इनकी मां से कब होती है। बताइए क्या घटना हुई है। सर नमस्ते। हम लोग रांची से दिल्ली जा रहे थे। स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस था और सुबह मॉर्निंग में 4:30 और 5 के बीच में प्रयागराज जंक्शन के पास स्टेशन में ट्रेन रुकी हुई थी और उसी दौरान काफी लोग उतर रहे थे और हमारी जो मदर है वो बैठी हुई थी और मुझे थोड़ा सा नींद लग गई थी, मतलब झपकी लग गई थी और हार्डली 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर मेरी आंखें खुली है। जब तक खुली उसके बाद मैंने देखा कि वो नहीं है वहां पर। उसके बाद हम उसको ढूंढने के लिए टॉयलेट की तरफ भागे और आगे पीछे की कोच में काफी ढूंढने के बाद लोगों से पूछा भी मैंने कि भाई आपने किसी बुजुर्ग महिला को देखा है? तो सबने कहा नहीं 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 नहीं। इसी बीच में ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, चलना शुरू हो गया था। कुछ देर जाने के बाद मैं वापस अपने कोच में आई, मतलब बर्थ में। उसके बाद वहां से मैंने लोगों से पूछा कि चेन कहाँ है, चेन कहाँ है, और मैंने थोड़ी देर के बाद चेन पुलिंग कर दी। उसके बाद मैंने ट्रेन रुक गई थी और इसी बीच में पुलिस वाले आ गए और उन्होंने कहा कि चेन किसने खींचा? मैंने बोला मैंने खींचा। तो उन्होंने हमें कहा कि क्यों खींचा क्यों खींचा? मैंने कहा हमारी मदर नीचे उतर गई है। तो वो हमें थोड़ा डांटने लगे और कहने लगे कि ऐसे नहीं खींच सकते, ये गैर कानूनी है और आपको थाने जाना पड़ सकता है। फिर इसी बीच में वो लोग हमसे पूछताछ करने लगे, हमारी वीडियो बनाने लगे, डिटेल्स लेने लगे और हम उनसे बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि अगला स्टेशन कौन सा है, जबकि इलाहाबाद से हम बहुत आगे नहीं निकले थे। अगला स्टेशन सूबेदारगंज था। अगर वो पुलिस वाले सर थे, अगर हमें सही गाइड किया होता कि भाई, वो कहते कि भाई नहीं घबराने की जरूरत नहीं, अगला स्टेशन सूबेदारगंज, आप वहां उतर जाए, लेकिन उन्होंने सीधा ये कहा कि हमें नहीं पता कि स्टेशन से ट्रेन कितनी आगे और कहाँ रुकी है, जंगल है या क्या है, हमें नहीं पता। अब आपको देखना है कि आपने क्या करना है, क्योंकि हम लोग अननोन थे। तो हो सकता है कि हम लोग भी थोड़ा सा डर गए थे कि अचानक कैसे उतर जाए, अंधेरा था थोड़ा, हम डिसीजन नहीं ले पाए और हम लोगों को बताया गया कि नेक्स्ट स्टेशन सीधा कानपुर है। वहां जाने के बाद हमने पूछा कि कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा 2 घंटे तो बहुत दूर है और बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम कानपुर पहुंच गए 2 घंटे बाद, करीबन 7 साढ़े 7 बजे। स्टेशन में उतरने के बाद सीधा हम स्टेशन के पुलिस स्टेशन में गए और वहां पर हमने पता किया कि भाई सर ऐसे ऐसी बात हो गई है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, जहां पर ये घटना घटी है वही लोग कुछ कर सकते हैं। फिर हमने उनसे पूछा कि अगला ट्रेन कौन सा, मतलब कितने बजे की है? तो उन्होंने कहा कि अभी तो कोई ट्रेन नहीं है 12 बजे से पहले। तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। फिर हमने वहां से टैक्सी किया और सीधा टैक्सी से कानपुर से सीधा इलाहाबाद आ गए, प्रयागराज। इसमें आने में हमारा करीबन 5 घंटे, 2 घंटे इधर जाने में और उधर से 3 घंटे हमें आने में लग गए। करीबन 10:30 पौने 11 बजे जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं। फिर यहाँ पहुंचने के बाद सीधा हम प्लेटफॉर्म पे गए हैं, वहां पे ढूंढा, सब कुछ किया। फिर एक हमारे परिचित थे, वो आए, उन्होंने हमारी काफी हेल्प की। उन्होंने शायद वो किसी को जानते थे यहाँ पे आरपीएफ में, तो वो लेके गए थे हमें खोया पाया में।
भूला बिश्रा था ना, हाँ भूले बिश्रे में लेके गए थे। वहां पे उन्होंने एक कांस्टेबल को भेजा हमारे साथ और बोले कि जाके सीसीटीवी देख लीजिए एक बार। जब हम सीसीटीवी देखने गए तो वहां पे हमें फुटेज दिखाया गया और जिसमें वो उतर गई है, ये तो कंफर्म हो गया था कि वो इलाहाबाद स्टेशन जंक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे उतर गई है। उसके बाद हमने काफी ढूंढा लेकिन उन्होंने हमें पूरा फुटेज नहीं दिखाया। इस चक्कर में हम लोगों को मतलब कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाया और ना ही हम उस टाइम पे ढूंढ पाए उनको। हम यहाँ पर करीबन 15 दिन स्टे किया उस टाइम पे और इधर उधर ढूंढते रहे लेकिन पुलिस वालों का हमारे साथ कोई कॉपरेशन नहीं था। इवन हमारा एफआईआर भी 23 तारीख को हुआ। ये करीबन 21 तारीख को हुआ था ये घटना और 23 तारीख को हमारा एफआईआर हुआ है। एफआईआर के लिए भी गए थे तो उन्होंने हमें 2-3 बार तो मतलब बोला कि बाद में आना। जिस दिन हम एफआईआर के लिए गए करीबन शाम को कितने बजे गए थे, 8 बजे। उनका ऑफिसर आके उन्होंने कहा कि चलिए एक बार दोबारा से सीसीटीवी देखते हैं। तब उन्होंने हमें सीसीटीवी दिखाया रात के 12 बजे से लेके 3:30 बजे रात तक। उससे पता चला कि वो जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 1 की तरफ आते हुए एक्सीलेटर में चढ़ के और 6 नंबर गेट से मतलब 6 नंबर तक प्लेटफॉर्म से सीधा उधर फाटक एरिया है जिधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उधर से बाहर निकल गई है। वहां पर एक पुलिस वाले भैया मतलब सर भी मिले हैं उनको और उन्होंने ही वो वापस प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इधर से मत जाइए माता जी, आप उधर से ही चले जाइए 6 नंबर गेट की तरफ, जो कि सीधा या तो प्लेटफॉर्म के अंदर आ सकते थे या फिर वहां से सिविल लाइन की तरफ बाहर जा सकते हैं। तो वो उस तरह से मतलब बाहर निकल गई और बाहर निकलने के बाद जो मेन बाहर चौराहा जो मतलब उस टाइम पे तो वो गेट बना हुआ था 6 नंबर गेट, वहां पर भी पुलिस वाले भैया ने बताया हमें कि वो एक माता जी थी जिनको हमने ही कहा कि माता जी साइड हो जाइए। अब उसके आगे का हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो गई तो कहाँ गई, क्योंकि वो बहुत स्लो चलती है, चल नहीं सकती। खुद से तो ट्रेन से भी नहीं उतरी है वो, क्योंकि वो ना तो चल सकती है, ना चढ़ सकती, ना उतर सकती है। घटना कब की है? ये 21 तारीख मॉर्निंग में 4:30 और 5 के बजे जनवरी। 21 जनवरी। हाँ जी। तो इसके बाद आप लोग और कहीं अपने पुलिस विभाग में या पुलिस यहाँ के जितने भी लोकल थाने हैं सब में हमने वो जो पैम्पलेट्स है वो दिए हैं। इवन हमने तो उनसे ये भी कहा था कि एफआईआर कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं एफआईआर वहाँ जीआरपी में ही होगा। और हमने सिविल लाइन थाने में जीआरपी का जो कॉपी है एफआईआर का वो भी सबमिट किया हुआ है। कॉपी आपके पास है? हाँ, वो कॉपी अभी दिखा तो वो है हमारे पास। और अभी हम अब दोबारा जब यहाँ पे आए हैं, दोबारा हम जीआरपी में गए तो वहां से सिर्फ हमें यही इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, जैसे भी आएगा तो हम आपको बता देंगे। इसके अलावा तो कुछ बता ही नहीं रहे। हम तो इवन उनसे ये भी कह रहे हैं कि आप हमें आश्रम बताइए या जो भी कोई कुंभ में जो बचे हुए हैं 100% तो सभी लोगों को सभी लोग नहीं मिले होंगे। जो लोग रह गए वो लोग कहाँ हैं आखिर, उनको कहाँ शिफ्ट किया गया वो बता दें। कैमरा में आपको दिखाया गया उसका कोई फुटेज आप लोगों का? नहीं, उन्होंने देने से मना कर दिया था कि फुटेज हम लोग देते नहीं है। हमने रिकॉर्डिंग किया नहीं था हमने अपने से। मेरा नाम सुनीता लाकड़ा है और हम लोग दिल्ली से। ब्यूरो चीफ तरन्नुम मिश्रा के साथ रिपोर्टर उंजला नाज, अल जजीरा, प्रयागराज।